जय हिंद साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स वोकैब की क्लास लेके, जिसमें हम लोग आज 5 जनवरी के वोकैब के कुछ बेहतरीन वर्ड्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का हमारा पहला वोकैब का वर्ड क्या है। देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है क्या है, चूक। सॉरी, चूक हिंदी मीनिंग है उसका, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिफॉल्ट। क्या होगा? डिफॉल्ट। इसका नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन। क्या होगा? डिफ्लेक्शन। नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो डिफ्लेक्शन, और हिंदी मीनिंग होगा इसका गवन। हिंदी में बोलेंगे तो गवन करना या चूक करना या कोई घपला करना या गलती करना। सिनोनिम्स होगा डिजास्टर और फेलियर। डिजास्टर मीन्स क्या होता है हमारा? डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। क्या होगा? आपदा। और दूसरा क्या होगा? असफलता। क्या होगा? असफलता। ठीक है। एंटोनिम्स अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होंगे इसके? अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि, किसी को हासिल कर लेना या कोई चीज पा लेना। एग्जाम्पल, रवि मेड अ डिफ्लेक्शन इन फंड्स, मतलब रवि ने जो है पैसों में क्या किया है? गबन किया है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। हमारा अगला है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस मतलब क्या होता है? मजाक के तरीके में कोई बात को बोलना, मतलब निष्कपटता से, उसके अंदर कोई कपट ना रहना। नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो कैंडोर। क्या होगा? कैंडोर। कैंडोर का भी क्या होता है? निष्कपटता से, मतलब कोई कपट ना रखना, एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना। सिनोनिम्स क्या होगा? डायरेक्टनेस या फेयरनेस। डायरेक्टनेस मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्षता, मतलब सामने बोलना कोई बात, प्रत्यक्षता। और फेयरनेस मतलब निष्पक्षता से, किसी का पक्ष लेते नहीं हुए एकदम सही बात बोलना निष्पक्षता से। एंटोनिम्स होगा डिसऑनेस्टी और अनफेयरनेस। डिसऑनेस्टी का क्या होगा? डिसऑनेस्टी का होगा बेईमानी। क्या होगा गाइज? बेईमानी। मैं यहाँ पे नोट किए देता हूँ, आप लोग साथ ही साथ नोट बनाते चलिएगा। और अनफेयरनेस का क्या होगा? पक्षपात से, मतलब किसी का पक्ष लेना। क्या होगा? पक्ष लेना। एग्जाम्पल, सी हैज़ अ डन हर टास्क विथ कंप्लीट कैंडर, मतलब उन्होंने अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से किया। किसने किया? उसने अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से किया था, मतलब पूरे हॉनेस्टी के साथ, पूरे कैंडर के साथ अपना काम किया था। नेक्स्ट हमारा है क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एबियंस। एबियंस मीन्स क्या होता है? ठहराव। क्या होता है? ठहराव। ठहराव मतलब रुक रुक के कोई काम करना। नाउन फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो सीसेशन। क्या बोलेंगे? सेसेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो समापन। क्या होगा? समापन। सिनोनिम्स होगा इसका ब्रीथर और डिसकंटिन्यूएंस। क्या होगा? ब्रीथर और डिसकंटिन्यूएंस, मतलब ब्रीथर मतलब विराम, और डिसकंटिन्यूएंस मतलब थोड़े रुक रुक के कोई काम करना। आपने 2 दिन आप जिम गए, 3 दिन का आपने ब्रेक ले लिया, फिर आप 1 दिन जिम गए, 2 दिन का फिर आपने ब्रेक ले लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूएंस, मतलब थोड़े दिन रुक रुक के काम करना। एंटोनिम्स एक्टिविटी और कंटिन्यूटी। एक्टिविटी का क्या होगा हमारा? एक्टिविटी का हमारा होगा गतिविधि। क्या होगा? गतिविधि। ठीक है। और हमारा कंटिन्यूटी का क्या होगा? कंटिन्यूटी का होगा हमारा निरंतरता। निरंतरता मतलब लगातार कोई काम को करना। एग्जाम्पल, सिंस द बैड वेदर हैड कॉज्ड अ टेम्परेरी बिल्डिंग सेसेशन, द ऑफिस बिल्डिंग विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब जो कि खराब मौसम के कारण अस्थायी भवन बंद हो गया और कार्यालय भवन समय पर का कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ। मतलब खराब मौसम की वजह से उस कार्यालय का काम पूरा नहीं हुआ, और मौसम की वजह से कार्यालय अस्थायी भवन जो टेम्परेरी भवन था वो भी बंद हो गया। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हमारा वर्ड। अगला क्या है? अगला है हमारा डिसेटफुल। क्या है? डिसेटफुल। डिसेटफुल मीन्स क्या होता है? कपटी। कपटी कौन होते हैं? कपटी जो मन में अपनी बातें रख के रहते हैं और चेहरे पे आपसे मीठा बोलते हैं। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो डेवियस। क्या होगा? डेवियस। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो चालाक व्यक्ति होते हैं ऐसे। क्या होते हैं? चालाक। सिनोनिम्स डुप्लीसिटियस, डुप्लीसिटियस और इनसाइडियस, मतलब एक तो होते हैं नकलची, जो आपकी नकल करते हैं या आपके बारे में कॉपी करते हैं, आपके बारे में देख देख के कोई काम करते हैं। और इंसीडियस मतलब क्या होते हैं? वो होते हैं कपटी इंसान, जो अपने मन में कुछ अंदर से कुछ रहते हैं लेकिन बाहर से आपको क्या है? अच्छा बन के दिखाते हैं, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। एंटोनिम्स ऑनेस्ट और फोर्थराइट। अब देखिए ऑनेस्ट का क्या होगा? ऑनेस्ट का होगा हमारा ईमानदार, जो कि हम लोग छोटे से जानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार। और फोर्थ नाइट का क्या होगा? फोर्थ नाइट का आप लोग जरूर नोट करेंगे, स्पष्टवादी। क्या है? स्पष्टवादी।
ठीक है। एग्जाम्पल, ही प्लेज अ डेवियस कैरेक्टर, मतलब वह एक कुटिल चरित्र निभाता है। देखिए जब भी उसका कोई रोल आता है तो वह कौन सा चरित्र निभाता है, बहुत ही कुटिल तरीके से, बहुत ही कपटी तरीके से चरित्र को निभाता है, चरित्र का इंसान है वो। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का हमारा अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट, तो वो है हमारा दिवालिया। क्या बोलेंगे हम लोग, दिवालिया या बैंकरप्ट होना, मतलब पैसे ना होना बैंक के नज़र में। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो बैंकरप्ट, क्या होगा, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया होना, बैंक की नज़र में आपके पास पैसा नहीं है। सिनोनिम्स, बैंकरप्टेड और फेल्ड मतलब असफल, क्या होगा, असफल। और बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास लोन है बैंक का और आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है। एंटोनिम्स क्या होगा, सोल्वेंट, जिसके पास, सोल्वेंट मतलब पैसा है लेकिन कैसा है, बैंक की नज़र का पैसा है, मतलब नंबर 1 का पैसा है, नंबर 2 का नहीं, नंबर 1 का पैसा है। एग्जाम्पल, हिज फादर वेंट बैंकरप्ट एंड द फैमिली हैड टू सेल देयर होम, मतलब उसके पिता को क्या है, दिवालिया घोषित कर दिया गया था, इसलिए उसको अपना घर जो है बेचना पड़ा था। ठीक है। अगला है हमारा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मीन्स क्या होता है हमारा, दोष मुक्त होना। क्या होता है, दोष मुक्त होना। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो एक्विट, क्या होगा, एक्विट। एक्विट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बरी करना, क्या होगा, बरी करना। सिनोनिम्स, क्लियर और एक्सोनरेट, क्या होगा, क्लियर और एक्सोनरेट। क्लियर मीन्स क्या होता है हमारा, क्लियर मीन्स होता है साफ, क्या होगा, साफ। और एक्सोनरेट क्या होता है, दोष मुक्त, क्या होगा, दोष मुक्त। एंटोनिम्स, कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स क्या होता है, अपराधी, क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे नोट किए देता हूँ, अपराधी, क्या होगा हमारा, अपराधी। ठीक है। एग्जाम्पल, वन वाज ब्राउट टू ट्रायल ऑन अ चार्ज ऑफ एफेरी वाज एक्विटेड, मतलब एक पर मारपीट के आरोप में मुकदमा चलाया गया और उसे बरी कर दिया गया। ठीक है। वन वाज ब्राउट टू ट्रायल ऑन अ चार्ज, अब देखिए यहाँ पे मुकदमा चलाया भी गया था और उसको बरी भी कर दिया था। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने वाली बात क्या है, एफरी। एफरी का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, मुकदमा, क्या होता है, मुकदमा। ट्रायल ऑन अ चार्ज, चार्ज का होगा मुकदमा, एफरी का क्या होगा, मारपीट, क्या होगा, मारपीट, सॉरी, चार्ज का होगा हमारा मुकदमा और एफरी का क्या होगा, मारपीट। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स क्या होगा, निष्कासित करना, मतलब निकाल देना, आपको क्लासरूम के बाहर निकाल देना, प्रिंसिपल रूम के गेट के बाहर बैठा देना कि आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, आप इतनी बात या हल्ला क्यों कर रहे थे, मतलब निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया उसको। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो औस्ट, क्या होगा, औस्ट। इसको औस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बाहर निकालना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, फोर्स आउट, रिमूव, मतलब बलपूर्वक, क्या है, बलपूर्वक। और रिमूव मीन्स क्या होता है, हटाना, क्या होगा, हटाना। एंटोनिम्स, रेडमिट, क्या होगा, रेडमिट, मतलब स्वीकार करना फिर से, क्या होगा, स्वीकार करना फिर से, मतलब अंदर ले लेना या आपकी गलती को मान के फिर से आपको अंदर कर लेना, बाहर नहीं निकालना, फिर से अंदर कर लेना। एग्जाम्पल, द रिफॉर्मिस्ट वर आउस्टेड फ्रॉम द पावर, मतलब सुधारवादियों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अब देखिए रिफॉर्मिस्ट क्या कौन होते हैं, जो सुधारवादी होती है, मतलब जो कि सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं। रिफॉर्मिस्ट आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, जो क्रांतिकारी लोग थे वो कौन थे, रिफॉर्मिस्ट, मतलब जो सुधार लाए गए थे तो उनको क्या बोलेंगे, रिफॉर्म। और इस यहाँ पे क्या है, रिफॉर्मिस्ट, मतलब सुधारवादियों को सत्ता की पावर से अलग कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रेस। ड्रेस मीन्स होता है वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र। अब इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो वस्त्र यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिग, क्या बोलेंगे, रिग। रिग का क्या होता है, वस्त्र पहनना, मतलब पहनना या उसको पहनना, मतलब उसके सुसज्जित तरीके से तैयार होना, अच्छे से तैयार होना। सिनोनिम्स, इक्विप होगा और फर्निश होगा, क्या होगा, इक्विप होगा और फर्निश। अब देखिए इक्विप मतलब क्या होता है, सुसज्जित, मतलब आपके पास वो चीज़ होना और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं तो उसको बोलेंगे हम पहनते हैं, सुसज्जित। और फर्निश मतलब होता है सजाना, क्या होता है, सजाना। एंटोनिम्स क्या होगा, डिसरॉब और अनकवर, मतलब उतारना, वस्त्र उतारना या नंगा करना किसी को, क्या होगा, नंगा करना, या उसको वस्त्र मतलब कुछ मत देना। और अनकवर का क्या होगा, खुला छोड़ देना।
क्या होगा, खुला छोड़ देना। कभी कभी आप लोग करते हैं ना, अपनी 4 व्हीलर होगी आपकी, तो 4 व्हीलर पे आप लोग कवर नहीं करते, उसको क्या कर देते हैं, एकदम अनकवर छोड़ देते हैं बाहर। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम द बॉक्स हिल एंड आर रिग्ड आउट फॉर चर्च। मतलब बच्चे बॉक्स हिल से लौटते हैं और चर्च के लिए धांधली करते हैं। मतलब बच्चे हिल से लौटते हैं और चर्च के लिए क्या करते हैं, चर्च के लिए तैयार रहते हैं, वस्त्र पहन के, जो कि जाने के लिए तैयार रहते हैं चर्च में। ठीक है, अगला है हमारा इनसॉल्व। क्या है, इन्वॉल्व, सॉरी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, किसी चीज में पढ़ना। क्या होगा, किसी चीज में पढ़ना या उलझना। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो इंटेंगल। क्या होगा, इंटेंगल। अब देखिए इंटेंगल का आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आपकी ईयरफोन। या आपकी ईयरफोन को अगर आप थोड़ा सा गोल मोल घुमा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, उलझ जाएगी एक दूसरे में। तो आप यहाँ से रख सकते हैं इंटेंगल और ईयरफोन, दोनों ई से स्टार्टिंग है। तो आप लोग सिंपली याद रखेंगे, एयरफोन मीन्स उलझना। उलझता क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है उलझने का, इंटेंगल। क्या होगा, इंटेंगल। सिनोनिम्स क्या है, कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट। कंफ्यूज का क्या होगा, कंफ्यूज का होगा हमारा उलझन। क्या होगा, उलझन। और कॉम्प्लिकेट का क्या होगा हमारा, कॉम्प्लिकेट का होगा हमारा जटिल। मतलब कोई जटिल समस्या है, कोई बड़ी समस्या है। एंटोनिम्स, क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करना किसी को। क्या होगा, स्पष्ट करना। और एक्सक्लूड मतलब निकाल देना उसको, उससे निकाल देना। एग्जाम्पल, डोंट एंटेंगल दूस पीपल इन योर प्रोजेक्ट एज दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। मतलब उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट में ना उलझाएं क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। कौन, डोंट एंटेंगल मतलब उलझाना, उनको उनको लेना या उलझाना अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनके पास क्या है, भरोसे लायक नहीं।